मुझे भी अवसर दीजिए। यदि अवसर मिले तो बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह से कम नहीं है। मीनल जब छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके घर में केवल दादा दादी और चाचा चाची थे। मीनल ने अपने गांव के विद्यालय से छठी कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वह एक श्रेष्ठ धाविका भी थी। मीनल के गांव में केवल 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। मीनल के दादा दादी उसे आगे पढ़ाना चाहते थे, जबकि चाचा चाची ने उसे आगे पढ़ाने से मना कर दिया। मीनल यह सुनकर उदास हो गई। उसने इस विषय में अपनी टीचर से बात की। टीचर ने उसे बताया कि जिला स्तर की श्रेष्ठ धाविका होने के कारण उसे शहर के विद्यालय में आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। मेधावी छात्रा होने के कारण उसकी फीस भी माफ हो जाएगी। मीनल ने यह बात अपने दादा दादी को बताई। दादाजी ने कहा, बेटा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें आगे पढ़ने से नहीं रोकूंगा। बस मन लगाकर पढ़ाई करना। मीनल को शहर के विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल गया। विद्यालय में छात्रावास भी था। मीनल छात्रावास में रहने लगी। खाली समय में उसने मुक्केबाजी सीखनी आरंभ कर दी। 4-5 माह में वह विद्यालय की सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बन गई। श्रेष्ठ धाविका और मुक्केबाज होने के कारण मीनल विद्यालय में बहुत लोकप्रिय हो गई। छात्रावास इंचार्ज छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने के लिए मीनल को अपने साथ रखने लगी। रविवार को मीनल क्यारियों में निराई करने और कीटनाशक आदि छिड़कने में माली काका की मदद कर देती थी। वह उनसे पेड़ पौधे संबंधी जानकारी प्राप्त करती रहती थी। दिसंबर के अवकाश में मीनल के साथ रहने वाली छात्राएं अपने अपने घर चली गई। पैसे की कमी के कारण मीनल अपने घर नहीं जा सकी। अब छात्रावास में मीनल के अतिरिक्त 2 और छात्राएं तथा छात्रावास इंचार्ज रह गई थी। वह मंगलवार की रात थी। मीनल का कमरा छात्रावास की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। उसे नींद नहीं आ रही थी। नीचे वाली मंजिल पर 2 छात्राएं और छात्रावास इंचार्ज थी। चौकीदार छात्रावास के बाहर था। रात के 12 बजे का घंटा बजा। अचानक मीनल को कुछ आहट महसूस हुई। उसने कमरे की खिड़की खोलकर नीचे देखा। 4 आदमी स्टोर रूम का ताला खोलने का प्रयास कर रहे थे। मीनल चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर कोने वाली कोठरी में गई। वहां माली काका ने पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई रखी थी, जिसे एक बड़ी पिचकारी जैसे यंत्र से छिड़का जाता था। माली काका ने एक बार उसे बताया था कि यदि इसे किसी आदमी के सामने छिड़क दिया जाए तो इससे वह मरेगा तो नहीं, लेकिन बेहोश अवश्य हो जाएगा।